मोदी बनेंगे राष्ट्रपति और योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, तो आपको कैसा लगता है? ये तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। अब तो विपक्ष ने भी कह दिया है कि 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या सच में 2027 में पीएम मोदी राष्ट्रपति और योगी प्रधानमंत्री बनेंगे? लेकिन 2029 से पहले चुनाव क्यों होंगे? क्या कहती है स्वामी योग की भविष्यवाणी? क्या संसद में सदस्यों की संख्या बढ़ने वाली है? क्या 400 पार का नारा 2027 के लिए था? आखिर क्यों देंगे मोदी पीएम पद से इस्तीफा? जानेंगे स्वामी योग की भविष्यवाणियों के जरिए। बस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 2027 में ऐसा हो सकता है कि एक और चुनाव हो। जी हाँ, ये कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि 2027 के आसपास करीब 20 राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में है उत्तर प्रदेश, जहां जीत दर्ज करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जहां फैसले पर फैसले ले रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की रैलियों का सिलसिला अभी से शुरू हो चला है। लेकिन योगी आदित्यनाथ 2027 में मुख्यमंत्री नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कहने को तो 2024 का लोकसभा चुनाव अभी अभी निकल कर गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले चुके हैं। ऐसे में आने वाला चुनाव 2029 में होगा, लेकिन स्वामी योग की माने तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि 2029 का यह चुनाव 2027 में ही संपन्न हो जाएगा। और इसके पीछे स्वामी योग ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कारण भी बताए हैं। एक एक कर विस्तार से हम इन कारणों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वामी योग के अनुसार 2027 में देश के प्रधानमंत्री की सीट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास होगी, जबकि देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि आपको मालूम ही है, 2027 में उत्तर प्रदेश सहित बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे कई राज्यों में चुनाव होने वाला है। वहीं इसी के लगभग राष्ट्रपति चुनाव भी होंगे और भाजपा अपने मैनिफेस्टो में बहुत पहले वन नेशन वन इलेक्शन की बात कह चुकी है, जो लगभग 2026 में ही लागू होगी। यानी सभी संयोग ऐसे बन रहे हैं कि 2029 में होने वाला लोकसभा चुनाव 2027 में ही होगा और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति और आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होंगे। स्वामी योग द्वारा बताए गए इस भविष्यवाणी के पीछे कारण को समझे तो सबसे पहले आता है सामाजिक कारण। हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 और उसके बाद 2024 में भी उन्होंने जीत हासिल की, लेकिन आगे उनका प्रधानमंत्री बने रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान समय में पीएम मोदी 73 वर्ष के हैं। 2027 तक वो 76 वर्ष के हो जाएंगे। हालांकि संविधान में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने भाजपा में एक दायरा सेट किया है। जब 75 वर्ष पूरा होने के बाद किसी भी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट लेना पड़ता है, ऐसे में अगर पीएम मोदी 75 वर्ष के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रखते हैं तो विपक्ष, मीडिया और विदेशी संस्थाएं उन पर रिजाइन देने का दबाव बनाएगी और हो सकता है कि अपनी ही पार्टी के कुछ लोग भी ऐसा ही करें ताकि उनका रास्ता साफ हो। ऐसे में 2027 में हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम पद से इस्तीफा दे दें और राष्ट्रपति चुनाव के पद पर जीत हासिल कर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की जगह देश के प्रेसिडेंट बने। अब क्योंकि पीएम मोदी के बाद पीएम पद का असल मायनों में कोई दावेदार नजर आता है तो वो सिवाय योगी आदित्यनाथ के कोई और नहीं है। इसलिए स्वामी योग के अनुसार नरेंद्र मोदी के बाद कर्मठ, यशस्वी, निडर फैसले की हिम्मत रखने वाले योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होंगे और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले 15 सालों तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ के सिवाय और कोई नजर नहीं आएगा। इसलिए विपक्ष और कई विदेशी संस्थाएं पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ पीएम पद की दावेदारी तक ना पहुंचे। अगला कारण है आर्थिक कारण। जी हाँ, अगर आर्थिक कारण की बात करें तो स्वामी योग के अनुसार 2025 के बाद से ही विश्व भर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कुछ ही दिनों पहले खाई खबर थी कि सऊदी अरब ने अमेरिका को डॉलर में पेट्रोल देने से मना कर दिया है, क्योंकि अब वो अपनी करेंसी में बिजनेस करना चाहते हैं। सऊदी के इस फैसले से अमेरिकन इकोनॉमी पर गहरा
असर पड़ा है। वहीं दुनिया में लगातार बढ़ रही महंगाई आर्थिक मंदी की ओर जा रही है, जिसमें भारत भी शुमार है। रूस और यूक्रेन का वॉर अगले समय में चाइना, थाईलैंड, अमेरिका जैसे देशों के लिए वॉर की वजह बन सकता है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान भी आमने सामने आ सकते हैं। इन हालातों में दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में कुशल नेतृत्व की कमी होगी। ऐसे में भारत को यूएन का नेतृत्व करने के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इसके लिए भारत को एक अच्छे लीडर की जरूरत होगी जो योगी आदित्यनाथ बनकर उभरेंगे। धार्मिक कारण, आजकल यूरोपियन कंट्रीज का हाल तो आप देख ही रहे हैं। जगह जगह इस्लाम से तंग आकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान जैसे देशों में क्या हो रहा है ये सबके सामने है। कई मुस्लिम कंट्रीज में भी लोग इस्लाम से तंग आ चुके हैं और आने वाले कुछ ही समय में भारत की जनता जनार्दन भी ये समझ जाएगी कि हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए और अराजकवादी पर नकील कसने के लिए एक अच्छे, निडर और कुशल नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं होगा। वहीं विदेश में भी इस्लाम से तंग आकर लोग हिंदू धर्म का समर्थन करेंगे और भारत की तरफ देखेंगे। ऐसे में सनातन का मोर्चा लहराने वाले पीएम मोदी जब राष्ट्रपति होंगे तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनकर सनातन की एक नई लहर लेकर आएंगे और देश के हिंदुओं को सुरक्षित करेंगे। आध्यात्मिक कारण, स्वामी योग के अनुसार आने वाले समय में नक्षत्र कुछ ऐसे बनेंगे कि देश और दुनिया मुश्किल से घिरी होगी। ऐसे में भारत को एक प्रबल, मजबूत लीडर की जरूरत होगी। जैसे मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनके राष्ट्रपति बनने के बाद यह जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल तो जीत हासिल करने के रेस में बहुत पीछे नजर आएंगे। 2024 के चुनाव में कांग्रेस 99 सीटें हासिल करके ये इमेजिन कर रही है कि जाने कौन सा ही तीर मार लिया है। लेकिन स्वामी योग के अनुसार 2027 में भी कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 150 सीटों पर जीत हासिल करेगी। अब आप सोचेंगे कि 150 तो और ज्यादा होंगी, तो इसके लिए हमें संवैधानिक कारणों को समझना होगा। संवैधानिक कारण, अपने पीएम मोदी के नए संसद भवन को तो देखना ही होगा, जिसमें 888 लोकसभा जबकि 300 राज्यसभा सदन में आराम से बैठ सकते हैं और कुल 1280 सदस्य एक बार में इस भवन में बैठ सकते हैं। अब किसी ने समझा हो या ना समझा हो, लेकिन यह असल में भविष्य की प्लानिंग है। हम सभी जानते हैं कि देश की आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सांसदों की संख्या भी बढ़ेगी। तो स्वामी योग कहते हैं कि 2027 तक संविधान के आर्टिकल 82 के बदलाव कर संसद की सीटों को बढ़ाकर 543 से 848 के लगभग कर दिया जाएगा और इन सीटों में कांग्रेस लगभग 150 सीटें जीतेगी। हालांकि ये भी एक अनुमान ही है। आखिर कारण है राजनीतिक। 2024 में कांग्रेस बेशक एक मजबूत विपक्ष है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस में मौजूद सभी दल अपना अपना हिस्सा लेकर या तो अलग होना चाहेंगे या हिस्से की डिमांड रखकर रोड़ा बनना चाहेंगे। आपको बता दें कि ऐसे कई मायनों में कांग्रेस अकेली ही हो जाएगी और इंडिया गठबंधन का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जैसे कि वर्तमान में होता ही नजर आ रहा है। वहीं अन्य विपक्षी दल भी कमजोर नजर आएंगे। ऐसे में 400 का जो नारा पीएम मोदी ने इस बार दिया था वो 2027 में सच होगा। इस तरह पीएम मोदी राष्ट्रपति जबकि योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि भारत के हिंदू भाई जाग नहीं जाते। अपने ही देश में अगर हिंदुओं को वोटिंग प्रतिशत कम है तो हमें जागने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि देश हमारा है तो इसे सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। एक अच्छा नेतृत्व चुनने की जिम्मेदारी भी हमारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें संगठित होना होगा, आपसी मतभेदों को भूलना होगा। हमारा भारत जातिवाद, धर्म, ना जाने कितने ही मामलों से आपस ही भिड़ने को तैयार है, लेकिन अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो आपसी मतभेदों को खत्म कर एकजुट होना होगा। अगर हिंदू भाई एक नहीं होते तो भारत में भी हालात बांग्लादेश जैसे बन जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। दोस्तों, वैसे स्वामी योग की इन भविष्यवाणियों पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस ना किया हो तो जरूर कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।